नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अमीश शर्मा यूट्यूब के ऊपर अपने हिंदी के एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज यहाँ इस वीडियो में कुछ हट के बात करेंगे हम लोग। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे क्या हमारी कुंडली में प्रेम विवाह के योग हैं? हम कैसे चेक करेंगे कि हमारी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? इस चर्चा को आरंभ करने से पहले मैं आपसे छोटा-सा निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोज़ को इसी प्रकार देखते रहें। जहाँ तक जन्म कुंडली की बात है, जन्म कुंडली का पंचम भाव प्रेम को बताता है और सप्तम भाव विवाह को बताता है। शुक्र प्रेम का और गुरु विवाह का कारक ग्रह होता है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं ऐसे कौन से योग होते हैं जिससे प्रेम विवाह का योग बनता है। यदि आपकी कुंडली में सप्तम भाव में राहु होता है तो ऐसे में इंटरकास्ट मैरिज की संभावना बनती है, लेकिन ये मैरिज परिवार के खिलाफ होती इच्छा के खिलाफ होती है। यदि सप्तम भाव और पंचम भाव का एक्सचेंज होता है, यानी कि सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में और पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में होता है, तो फिर एक प्रेम विवाह के योग बनते हैं। यदि सप्तम भाव और पंचम भाव के स्वामी किसी भी शुभ जगह पे एक साथ बैठे हों, जैसे कि 1, 5, 7 या फिर 9 पे, तो फिर ऐसे में प्रेम विवाह के योग बनते हैं और ये प्रेम विवाह परिवार की स्वीकृति से होते हैं। यदि सप्तमी या पंचमी से एक साथ हों, उस पे राहु की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे में जो प्रेम विवाह होते हैं, वो फिर परिवार की इच्छा के खिलाफ होते हैं। अब हम बात करेंगे ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनसे प्रेम विवाह नहीं हो पाते हैं। प्रेम विवाह करने के लिए सबसे पहले प्रेम होना ज़रूरी है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पंचम भाव होता है। यदि पंचम भाव पे राहु का, शनि का या फिर मंगल का प्रभाव होता है, यदि शनि और मंगल कुंडली में कारक ग्रह नहीं होते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति का लव अफेयर लंबे समय तक नहीं चल पाता है और उसे अपने प्रेम को, लव को अपनी मैरिज में बदलने में बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है और संभावना ये होती है कि उसका प्रेम विवाह में परिवर्तित नहीं होगा। तो सबसे उसके अलावा शुक्र की स्थिति भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि शुक्र की यदि कमज़ोर होता है तो हम अपने प्रेम में सफल नहीं हो पाते हैं। तो मित्रों, ये एक बेसिक योग थे, उसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जो कुंडली में देखी जाती हैं। तो बेसिक चीज़ आप ये मान लीजिए कि सप्तम भाव और पंचम भाव की कमज़ोर या मजबूत स्थिति के कारण आपके प्रेम या विवाह होने या ना होने की संभावनाएँ बनती हैं। मित्रों, मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोज़ को उसी प्रकार देखते रहें। धन्यवाद।